भारतवर्ष, हमारा आजाद भारतवर्ष। लेकिन इस आजादी को पाने के लिए हमने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, इसको जानने के लिए आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिनमें सिमटी हुई है गुलाम भारत की बिखरी हुई जिंदगियों की कहानियां। उन कहानियों का एक एक लफ्ज आज भी कराह रहा है। किसी कहानी की आंखों में आंसू हैं तो किसी कहानी के चेहरे पर खून के छींटे हैं। लेकिन एक सवाल हर कहानी की आंखों में है कि क्यों, आखिर क्यों हुआ ये हमारे साथ। शायद इसीलिए कि आदत है हमारी, हम खुद से ज्यादा दूसरों पर भरोसा करते रहे और दूसरे अपने कोड़ों से हमारी पीठ छीलते रहे। I am the king of India. चल आज तू दिखाते हमारी ताकत। चल योर हाइनेस, ये रहा आपका शिकार। नजरें नीची करो। नहीं, गर्दन नीची कर और नजरें भी नीची कर। You bloody fool Indian! कहाँ गया तुम्हारा सोने का चिड़िया? हम उसका एक एक पंख कतर दिया है। अब हम चाहेगा तो वो उड़ेगा और नहीं चाहेगा तो नहीं उड़ेगा। अब वो हमारा गुलाम है। तुम बंदूक में बारूद भरते रहना, हम अपने सीने में तूफान भरेंगे। तुम पंख कतरते रहना, हम हिंदुस्तानी हौसलों की उड़ान भरेंगे। एक गुलाम के मुंह से इतने ऊंची आवाज हमें पसंद नहीं। ये आवाज नहीं, चेतावनी है, चेतावनी। आग से मत खेलो वरना जल जाओगे। मैं हवा हूँ, हवा, एयर। मैं आग से नहीं डरता, मैं उसे बुझा देता हूँ। हवा से चिंगारी बुझती है, चिता नहीं। भारत माँ की ममता और हमारी मोहब्बत की जो चिता तुमने जलाई है, उसकी एक एक चिंगारी अंग्रेजी साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। Really? तुम इंडियन बहुत अच्छे हो। दरियादिल जान जाए पर वचन न जाए। लेकिन मुझे तुम्हारा ये फीलिंग बहुत इरिटेट करता है। तुम्हारा इरादा ठीक नहीं है। हमारी इरादों में बारूद भरा है, बारूद। तुम अपनी फिक्र करो, अपनी फिक्र तो मुझे तुम्हारे और तुम्हारे हिंदुस्तान की हो रही है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी दोनों मेरे गुलाम। तुमने हमारे शरीर को गुलाम बनाया है, हमारे सोच को नहीं। जब ये सोच के शौर्य के शोले फूटेंगे तो तुम्हारे लिए श्राप बन जाएंगे, श्राप। तुम्हें तड़पता हुआ देखी मुझे बहुत मजा आ रहा है। इसे और तड़पाओ, पीछे इसे इतना तड़पाओ कि ये चीखेगा तो और मजा आएगा। मेरी एक एक चीख लाखों हिंदुस्तानियों के दिल में आजादी की चाहत पैदा करेगी और चुभेगी तुम्हारे सीने में खंजर बनके। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ले जाओ इसे और पीटो। चल, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिंदुस्तानियों के ऐसे ही हौसलों से फिरंगी डरने लगे और कोशिश करने लगे अपने जुल्म को और भी ज्यादा भयानक शक्ल देने की। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या औरतें, उन्होंने सबको अपने जुल्म का निशाना बनाया उस माँ की कोख को, जिसने अपनी दुआओं में फिरंगियों के लिए भी सलामती मांगी। जिस माँ ने भारत में मेहमान बनकर आए फिरंगियों के रिश्ते को अपने आंचल में समेट लिया, फिरंगियों ने उसी माँ के आंचल को तार तार किया। एक बार नहीं, बार बार किया। राम को फिरंगी को गोली लग गई है। राम को कहाँ है मेरे राम? कुएं के पास। तुझे देख मैं आ गई, तुझे कुछ नहीं होगा। राम देख मैं आ गई, तुझे कुछ नहीं होगा। माँ, हाँ हाँ बेटा, मैंने पीठ पर नहीं, माँ मैंने सीने पे गोली खाई है माँ। हाँ बेटा हाँ, मैंने पिघला हुआ लोहा अपने सीने पे उतारा है माँ। हाँ मैं लड़ा हूँ माँ। हाँ बेटा हाँ, मैं लड़ा। राम राम राम, कुछ बोल ना बेटा। बेटा देख मैं आ गई हूँ, कुछ बोल। राम 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 बेटा कुछ बोल। ये तूने क्या किया भगवान, क्या किया? किस गुनाह की सजा है ये, किस गुनाह की? इसकी मौत अगर इतनी जरूरी थी तो अपने हाथों इसकी जान लेनी थी ना। उन फिरंगियों की गोली पर मेरे बेटे का नाम लिखकर तूने मेरी कोख का अपमान किया है, छल किया है मेरी ममता के साथ, छल किया है। राम कुछ बोलना बेटा। बचाओ मुझे, बचा लो। वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, बचा लो मुझे। क्या हो? बचा लो, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। क्या हुआ? कौन हो तुम? कौन मारेगा? उन लोगों ने मेरे अब्बू को मार दिया और मेरी अम्मी खो गई है। वो लोग मुझे भी मारना चाहते हैं, बचा लो ना मुझे। नहीं कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। बचा लो मुझे, बहुत डर कुछ नहीं लग रहा होगा, है। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। हो रहा लौंडा। ओए, हट जाओ हमारे रास्ते से और उस लोंडे को हमारे हवाले कर दे। रुक जाओ, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। बोला ना, लौंडे को हमारे हवाले कर दे, वो हमारा शिकार है। बड़े शिकारी बनते हो, पहले अपनी औकात तो देखो। जो खुद दूसरों की कैद में हो वो किसी का क्या शिकार करेंगे? कैद में तो तुम लोग हो, हम तो नौकरी करते हैं अंग्रेज सरकार की। नौकरी नहीं करते, सौदा करते हो अपने वतन की आबरू की। वतन आबरू? इस वतन ने दिया क्या है हमें? जिल्लत भरी जिंदगी। अंग्रेज सरकार कम से कम इज्जत की रोटी देती है। अंधे हो तुम लोग, देख नहीं सकते? अंग्रेजों की दी हुई रोटी ममता की आंच पर नहीं, हमारी मजबूरी की अंगारों पर सेकी हुई होती है। ऐसी एक रोटी से तो हजारों भूखी मौत अच्छी। मौत तो तुम लोग को जरूर मिलेगी, पहले मिलेगी भूख। जब भूख सताएगी तो इस जुबान से भीख मांगोगी तुम लोग, जिंदगी की भीख। जो अंग्रेज खुद भिखारी बनकर हमारे दरवाजे पर आए थे,
वो भला हमें क्या भीख देंगे? उनकी भीख में मिली जिंदगी के पल से अच्छा है अपने वतन की इज्जत के नाम पर कुर्बान हो जाना। कुर्बानी तो तुम सब हिंदुस्तानियों को देनी पड़ेगी। जरूर होगी। तुम जैसी औलादों को जन्म देकर गुनाह करने की सजा हम सबको मिलनी ही चाहिए। इस लौंडे और हमारे बीच आकर एक और गुनाह मत कर, लाई से हमारे हवाले कर दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाप साले ने कोरी सरकार से गद्दारी की थी। इसके बाप ने अपनी भारत माँ से वफादारी की थी। मुसलमान की औलाद है ये, लाई से भी भारत माँ के नाम पर कुर्बान कर दे। नहीं, नहीं, नहीं। मैं अपने राम का बलिदान दे चुकी हूँ, लेकिन अब अपने रहीम की कुर्बानी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। लाई से हमारे वाले कर दे। पीछे हटो, हट जाओ पीछे। गद्दारों, माँ का दूध पिया है तो हाथ लगा कर दिखाओ इसे। आओ, 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 हाथ लगा कर दिखाओ इसे। ऐसी माँ को पाकर ये देश धन्य हो गया जिसने इस देश की आजादी पर अपना लाल कुर्बान कर दिया। हम सलाम करते हैं उस माँ को और उन माँओं को जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों को जन्म दिया। उन वीरों के बलिदान से परास्त फिरंगियों ने भारत माँ के जिगर के दो टुकड़े कर दिए। एक को नाम दिया हिंदुस्तान और दूसरे को पाकिस्तान। जमीनें बंट गई पर जज्बात नहीं बटे। दोनों मुल्कों की सरहदें खिंच गई लेकिन संवेदनाएं जुदा नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि फिरंगी अपनी चाल में कामयाब नहीं हुए, थे कुछ मौका परस्त लोग जो उन मुल्कों की सरहदों पर यकीन करने लगे थे। पर जिस माँ ने अपने आंचल में राम और रहीम दोनों को पनाह दी, ये उसकी परवरिश थी जो ईमान बनकर खुदा का नूर फैलाती रही। सलीम, भाई जाओ। सलीम, पकड़ो, पकड़ो लड़की को, छोड़ना नहीं, पकड़ो इसको। शाद मियां, यही है उस नमक हराम चौधरी की बेटी। आज इसकी इज्जत का तार तार करके उस चौधरी को ऐसी जिल्लत की जिंदगी देंगे जो मौत से भी बदतर होगी। हाँ भाईजान, अपनी बहन बेटियों की बेइज्जती के बदले इस लड़की की इज्जत की कुर्बानी बहुत जरूरी है। ये क्या बेहूदगी है? वाह मियाँ, बेहूदे हम हो गए। आपके इस बदले हुए तेवर का मतलब क्या समझे हम? जो समझना है समझो, पर खुदा के लिए अपनी बदनीयती को लेकर यहाँ से निकल जाओ। और आपको इसके साथ अकेला छोड़ दें ताकि आप। मोहम्मद, क्या बक रहे हो? ये वही बक रहे हैं जो सुन रहे हो, लेकिन हमारी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। मैं सब समझ रहा हूँ, तुम्हें और तुम्हारी बातों को। तो फिर मानते क्यों नहीं? ये हमारी दुश्मन की औलाद है। अरे हम सब खुदा की औलाद हैं, पर खुदा नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम? दुश्मन की औलाद भला दुश्मन कैसे हो सकती है? ये दलीलें अपने पास रखो। भूल गए चौधरी ने कैसे सरेआम हमारे कौम को गाली दी थी? चौधरी ने मुसलमानों को नहीं, दंगाइयों को गाली दिया था। और दंगाइयों का ना कोई मजहब होता है और ना कोई ईमान। ईमान तो तुम्हारा भी डोल गया है साहब मियां इस लड़की को देखकर। मोहम्मद, भूल गए? याद रखो, जब से ये मेरी पनाह में है तब से ये मेरी बहन है। भूल रहे हो साद मियां, ये लड़की मुसलमान नहीं हिंदू है। अरे बहू बेटियां हिंदू या मुसलमान नहीं होती, वो तो घर की इज्जत होती है। और इस्लाम की तालीम भी यही कहती है कि सच्चा मुसलमान वही है जो वक्त पड़ने पर भी अपनी कुर्बानी देकर इनकी इज्जत की हिफाजत करे। न ये लड़की हमारी इज्जत है और न ही हिंदुस्तान हमारा घर। वो तो फिरंगियों की नेकी है, उन्होंने हमें पाकिस्तान दे दिया, वरना हम कहीं के नहीं रह जाते। उन्होंने हमें पाकिस्तान नहीं दिया, बल्कि हमसे हिंदुस्तान छीन लिया है।
हिंदुस्तान कभी हमारा घर था ही नहीं। मोहम्मद नाम है ना तुम्हारा? मोहम्मद का अर्थ होता है ईमान। अरे कम से कम अपने नाम की तौहीन तो मत करो। मैं अपना नाम बदल लूंगा, लेकिन इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। मोहम्मद, करीम, सलीम, अरे भूल जाओ, खुदा के लिए भूल जाओ ये नफरत, भूल जाओ ये सब। बस करो भैया, बस करो। ये किन्हें समझा रहे? उन्हें जिन्हें मजहब का मतलब भी नहीं पता। अरे जरा पूछिए इनसे, जिनकी बेइज्जती की बात कर रहे हैं, उनमें से कितनों के आंसू पहुंचे हैं? बताइए, कितनों की पुकार सुनी है? अरे कम से कम ये ही बता दो कि कितनों को बेआबरू होते देखा है। अफवाहों पर यकीन करने वालों, अपनी बदनीयती के लिए मजहब को बदनाम मत करो, मत करो, मजहब को बदनाम मत करो। घर और मुल्क गैरों ने लूट लिया, घर की इज्जत तुम लूट लो। आओ लूटो, लूटो। तुम्हारी बातों का इन पर कोई असर नहीं होने वाला। नहीं होने वाला। हाँ, नहीं होने वाला। हट जाओ साधुआ हमारे रास्ते से। इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। करीम, पहले साथ मियां से हिसाब बराबर करते हैं। पकड़ो इसे। बहन, तुम निकल जाओ यहाँ से, मैं नहीं देखता। जाओ तुम। इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ये क्या कर रहे हो मोहम्मद? सलीम, करीम, भूल जाओ ये सब। इंसाफ कर रहे हैं। करीम, देखो लड़की कहाँ गई, ढूंढो उसे। लड़की जो पीछे के रास्ते से भाग गई। क्या करो सलीम, चलो उसका पीछा करो। चलो पकड़ो। ये थी वो कुर्बानी जिसने पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया। नेकी की राह पर चलकर कुर्बान होने वाले ऐसे ही बंदे को खुदा जन्नत नसीब करता है। जाति धर्म का भेद भूलकर, अपने और पराये का भेद भुलाकर हम हिंदुस्तानी जब एक हुए तो फिरंगी परास्त होने लगे। हमारी संस्कृति जब ज़िंदगी में ढली तो गुलामी की जंजीर की एक एक कड़ी टूटती चली गई और हम आज़ाद हो गए। फिरंगियों को भारत छोड़कर उल्टे पांव अपने वतन लौटना पड़ा, मगर जाते जाते फिरंगी हमें बांट गए। हम हिंदुस्तानियों ने इस दर्द को आपस में बांट लिया। आज भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं इस दर्द को आपस में बांटने की, और कोशिश कर रहे हैं उस वक्त को पाने की जिस वक्त में है अमन, चैन और प्यार ही प्यार। ये प्यार, ये सपना, ये अमन चैन हर भारतीय की आँखों में हो, इसीलिए कुछ आँखें सरहदों पर जागती रहती हैं। हमारे फौजी आज भी सरहद पर डटे हैं तो केवल इसलिए कि फिर कोई देश का दुश्मन हमारे देश में आकर दोस्त बनकर हमारे गले लगकर हमारी पीठ में खंजर न भोंक सके। है अमन चैन की फ़िज़ा यहाँ, कह दो न करे अब शोर कोई, हर दिल है खजाना प्यार भरा, देखो न चुरा ले चोर कोई। आपको आज जाना है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? विवेक, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ। विद्या, मुझे दुश्मनों से कभी डर नहीं लगा, पर पता नहीं कि तुम्हारे सामने हिम्मत नहीं होती। तुम्हें इस हाल में अकेला छोड़कर जाते हुए ऐसा लगता है मानो मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ। हम फौजियों की जिंदगी भी कितनी अजीब होती है। पूरे देश के लिए जीते हैं हम, पर अपनों के लिए नहीं जी पाते। आपको तो खुश होना चाहिए कि हमें कुछ पल साथ रहने का मौका तो मिलता है। विद्या, मैं जब तुमसे दूर होता हूँ ना, तो ये सोचकर बेचैन हो जाता हूँ कि तुम्हारी आंखों में जो मेरे लिए इंतजार होता है, कहीं वो इंतजार ही ना रह जाए। फौजियों का इंतजार एक और उनका परिवार करता है, तो वहीं दूसरी ओर सरहद की आंखों में भी उनके लिए इंतजार होता है। और फिर आप लोगों के साथ तो देश भर के लोगों की दुआएं होती है। फिर भी जब जंग होती है तो कुछ जाने जरूर जाती है विद्या। विवेक, इस जिंदगी में कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो हर रिश्ते से बड़े होते हैं, बल्कि जिंदगी से बड़े होते हैं। और फिर देश के लिए शहीद होना तो सही मायने में जीना हुआ ना। तुम जब ऐसे कहती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। चलिए, अब उदासी की कोई बातें नहीं होगी। अच्छा बाबा, नहीं होगी। अच्छा बताओ तो, जब मैं यहाँ नहीं होता हूँ
तो तुम मुझे कैसे याद करती हो? ऐसी बातें किसी को बताया नहीं करते। और कोई पूछ ले तो छिपाया नहीं करते। बातों को यूं घुमाया नहीं करते। अपनी मोहब्बत को यूं तड़पाया नहीं करते। आप ऐसे नहीं मानेंगे। आज तो नहीं मानेंगे। अब शरारत छोड़ो और ये बताओ क्या तैयारी करनी है? अब नहीं करनी कोई तैयारी, करनी है गल्ला प्यारियां प्यारियां। बताओ ना, कैसे याद करती हूँ मुझे? ये चूड़ियां देख रहे हो, मैं इनसे तुम्हारी ढेर सारी बातें किया करती हूँ। पर इन चूड़ियों की खनक तो मैं अपने साथ ले जाता हूँ। अच्छा जी, तभी तुम्हारे जाने के बाद ये खामोश हो जाती है। चलो अच्छा है, इसी बहाने चुपचाप मेरी सारी बातें सुनती है। अच्छा विवेक, ये बताओ मेरी याद आने पर मेरी चूड़ियों की खनक क्या कहती है तुमसे? विद्या, सरहद पर आते बहुत सोनी और सहमी हुई होती है। ऐसे में उस सन्नाटे को चीर कर जब दुश्मन की गोली निकलती है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तब तुम्हारी इन चूड़ियों की खनक मेरे कानों में आकर हौले से कहती है, सुनो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब उस अंधेरी रात में 1000 जुगनू चमक उठते हैं। मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक फौजी की बीवी बनूं। विद्या, तुम्हारे प्यार से मुझे जंग में बहुत हिम्मत मिलती है। हर फौजी किसी न किसी प्यार के सहारे ही जंग में जीतता है। तुमने सही कहा विद्या। किसी के गले में माँ का दिया हुआ ताबीज होता है, तो किसी के कलाई में बहन की दी हुई राखी होती है, और किसी के पर्स में उसकी मोहब्बत की तस्वीर होती है। अब बातें बंद करो, नहीं तो मैं रो पड़ूंगी और फिर तुम जा नहीं पाओगे। मैं नहीं चाहती कि धरती माँ मुझसे कहे कि मैंने उनसे उनका बेटा छीन लिया। अब तुम जाओ। अच्छा, चलता हूँ। अपना और इसका ध्यान रखना। सुनो, चिट्ठी लिखते रहना। हाँ, तुम भी। इस देश की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले हर जवान को हम सलाम करते हैं। आज हम आज़ाद हैं और ये आज़ादी शाश्वत रहे, अक्षुण्ण रहे, ये आपकी और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। भावना हमारी यही होनी चाहिए कि दिल दिया है जान भी देंगे तुझको ऐ मेरे वतन, तेरे वास्ते जिएंगे सातों जन्म। ये ज़मीन ये गगन चाहतों का ये चमन, इसके वास्ते हो मेरे सारे करम जाने वतन। गैर कोई आए ना हमको बांट पाए ना, आओ आज मिल के ले सारे ये कसम जाने वतन जाने वतन जाने वतन। जय हिंद।